रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश लगातार हो रही थी। जंगल के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रामू और उसकी पत्नी गीता रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। पूरे घर में खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी चावल बचा था। गीता, बस यही आखिरी चावल बचे हैं, इन्हें पका दो। शायद कल भगवान कोई रास्ता निकाल देंगे। हाँ जी, भगवान पर भरोसा ही तो हमारा सहारा है। दरवाजे पर जोर की दस्तक होती है। इतनी रात को कौन हो सकता है? रामू दरवाजा खोलता है। बाहर एक बूढ़ा भिखारी बारिश में भीगा कांप रहा होता है। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी। लेकिन हमारे पास तो बस यही आखिरी चावल है। अगर हम भूखे सो गए तो भी चल जाएगा, लेकिन इन्हें भूखा नहीं लौटा सकते। ठीक है, मैं सारे चावल पका देती हूँ। गीता पूरे चावल पकाकर भिखारी को दे देती है। तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। सुबह तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। भिखारी मुस्कुराते हुए बारिश में चला जाता है। रामू और गीता बिना खाए सो जाते हैं। भिखारी के जाने के बाद झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश अब भी तेज हो रही थी। रामू और गीता ने बिना खाना खाए भगवान का नाम लिया और सो गए। रामू जी, भूख तो बहुत लग रही है। हाँ, लेकिन किसी भूखे का पेट भर गया, यही सोचकर मन को सुकून मिलता है। भगवान हमारी मदद जरूर करें। हमें उनके फैसले पर भरोसा रखना चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और सो जाते हैं। सुबह सूरज की हल्की किरणें झोपड़ी में आईं। बारिश रुक चुकी थी। गीता सबसे पहले उठी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर घर के कोने पर पड़ी, वह हैरान रह गई। रामू जी, जल्दी उठिए। ये कैसे हो गया? क्या हुआ? रामू उठकर देखता है। मिट्टी के खाली बर्तन अब सोने के सिक्कों से भरे हैं। टूटी अलमारी नई बन चुकी है। झोपड़ी का घर भी सुंदर और मजबूत हो गया है। हे भगवान, ये सपना तो नहीं? कल उस माता ने सच कहा था। रामू और गीता समझ गए कि वह साधारण भिखारी नहीं था। यह उनकी दया और इंसानियत की परीक्षा थी। आज जो कुछ मिला है वो हमारी मेहनत और भगवान की कृपा है। हम कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। दोनों गांव के गरीब लोगों को भोजन और कपड़े बांटना शुरू कर देते हैं। रामू भैया, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। भगवान ने हमें दिया है, इसलिए हम भी बांट रहे हैं। उस दिन के बाद रामू और गीता की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। वे हर जरूरतमंद की मदद करते रहे। दौलत से बड़ा इंसान का दिल होता है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची दया और निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान किसी न किसी रूप में हमारी अच्छाई का फल जरूर देते हैं।